which are mixed with each other are indistinguishable from one another. Indistinguishable from one another by our naked eye तरह खाली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते. But here distinguishable from one another by naked eye. ओ भाई ये लिंक कैसे भेजते हैं? अभी जो लिंक भेजते हैं कहाँ से भेजते हैं? Third point. मिशन जाता है तो वो आई बटन है वहाँ पर क्लिक करो. अरे इसमें नहीं आई बटन में और इसको कॉपी और कॉपी लिंक करने को कहा जाएगा और तुम्हें कहाँ कहाँ कॉपी करके लाना. ओ ऐसा होता है. हाँ अपना स्पीकर ऑफ करो. बड़े मोबाइल में हो सकते हैं ना तो इसमें भी हो सकता है. सीधे थर्ड पॉइंट देखो. थर्ड पॉइंट क्या होता? The ratio of substances at any position is same throughout the mixture. देखो हम लोग किसी भी एक पोर्शन से मिक्सचर तो ले ले, हर एक पोर्शन में ही हमको क्या मिलेगा? वाटर एंड शुगर मिलेगा या वाटर एंड सॉल्ट मिलेगा. ठीक है, किसी भी एक पोर्शन में. दैट मीन वहाँ पर रेशियो मेरा सेम है, मतलब वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्सअप है, यूनिफॉर्मली मिक्स है, इसलिए हमको रेशियो भी सेम रहता. बट यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऊपर वाले पोर्शन से अगर हम लोग मिक्सचर तो ले रहे, तो एट दैट पोजीशन वाटर का रेशियो मोर रहेगा, सैंड नहीं मिलेगा. नीचे लेंगे तो सैंड थोड़ा ज्यादा मिलेगा. दैट मीन द रेशियो ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है. The ratio of substances at any position is not same, it varies. Examples लो. सपोज होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल्स क्या होता? सॉल्ट इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. देन we can say नहीं, होमोजेनस मिक्सचर का जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है कंपाउंड के तरह. जो भी पूछे नाम नहीं दे पाए, तो उसमें क्या हो रहा है कि प्रोपोर्शन मतलब क्या, हम 2:1 ही मिला रहे. इसमें हम लोग कितना भी मिला ले, हर एक पोर्शन में हमको क्या मिलेगा कि वो वाटर और सॉल्ट सपोज मिलेगा. ठीक है. ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ये वाटर है सपोज, तो वाटर में 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करो और you can add 3 spoon of salt. Though it is homogeneous, still it is homogeneous. Okay. And every portion will take
every portion will take that water and salt. Okay, that is where, that is I'm going to tell that every portion that water and that salt will be present, but here not in the same condition. Okay, salt in water sugar solution. Then जो alloys बनते हैं, alloys means mixture of metals और metals and non metals, ठीक है। alloy is a homogeneous mixture। जब हम लोग मेटल नॉन मेटल कभी पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेशन में लिखना ही है कि alloys is the homogeneous mixture of metals और metals and non metals, but alloys are homogeneous mixture, ठीक है। तो ये सारा homogeneous mixture हुआ। heterogeneous का एग्जांपल डालो। heterogeneous मतलब क्या होता, सपोज So sand in water. sand in water, in water. Soil in water. chalk in water, ये सारा हो जाएगा मेरा heterogeneous। Oil in water. oil in water too, now if you will be asked properties of mixture, then you have to write the properties of both homogeneous and mixtures। You will do a summarize कर लेना ये दोनों को, और उसके बाद properties of mixture लिखना। जैसे it can be separated into separated by physical means for the heterogeneous mixture but not for the homogeneous mixture। Substances uh, can be seen by naked eye for homogeneous, not for the heterogeneous। ओके, गाइस ऐसे करके मिलाते तुमको लिखना पड़ेगा, हो जाएगा। Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है।